10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो जीरो से शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देखेंगे इस वीडियो में कि इंडियन मीडिया पर क्या चल रहा है आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग के बाद। जो सुनने में आ रहा है कि फाइनली आईसीसी एक्सेप्ट्स पाकिस्तान्स डिमांड। तो इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे इसमें, सो लेट्स गो। इसी में सना ने बात बड़ी अच्छी की कि ना तो आईसीसी के बिना पाकिस्तान का गुजारा है, ना पाकिस्तान के बिना आईसीसी का गुजारा है। और मैं तो इसमें भाई बांग्लादेश और बीसीसीआई को भी जोड़ता हूं, पर बताया जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई। खुशी हकीकत यह है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो। और ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान होगा, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक पहली बात यह है कि निखिल भाई ने ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पहली बात कि जो मर्जी वाला बात नहीं था। आप अगर पूरे डे बाय डे देखें तो पहले दिन नकवी साहब ने ये कहा था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस होता है आईसीसी के साथ, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और अब बांग्लादेश के साथ भी इनजस्टिस किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ 3 लाइन की एक ट्वीट थी, एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 लाइन की ट्वीट थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, हमारा पहले दिन से ये नहीं था कि हमने भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, बल्कि आपको याद होगा एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान नहीं आया था, मगर उसी साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत गए थे। उस वक्त भी यही प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको शायद याद होगा आपके यहाँ कबड्डी वर्ल्ड कप था तो प्राइम मिनिस्टर एज ए गेस्ट गए थे। उस वक्त शायद वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर शहबाज शरीफ एज ए गेस्ट के तौर पर गए थे पंजाब, इंडियन पंजाब में। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि वो स्पोर्ट्स लविंग है। मगर जिस किस्म का अब एक पाकिस्तान के अंदर एक हवा बनी हुई है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे जो मन में आता है वो करता है, और पाकिस्तान फील कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ शायद थोड़ी ज्यादती की गई थी और अभी रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की गई थी। सो आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जब भी क्रिकेट की बात होती है शायद पाकिस्तान आखिरी कंट्री हो जो कहता हो कि हमें नहीं खेलना या ऐसी कोई बात करे। मगर इस वक्त मामला इस मैच पे पहुंचा है कि प्रधानमंत्री जो आपके हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में जाके बोला ना, आपने ट्वीट की बात की, बट उन्होंने कैबिनेट में भी जाके एक उनका तो वीडियो बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया का मैच जो है नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर रहा था, बट अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? हमने कुछ दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता। ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? निखिल, ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना। हाँ, उनका सपोर्ट जीत लिया। करो इनको, वो करो, वो करो, वो करो। तो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी मतलब राहुल सर, जब एक ये भी सवाल आता है ना कि जब मानना ही था, जब होना ही था, जब मैच खेलने आना ही था, तो इतने तमाशे क्यों? क्योंकि शायद पाकिस्तान के फैंस जो समझदार होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि आपने ये लड़ाई लड़ी जिसमें आपने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच, और फिर आईसीसी अगर मनाने आया जैसा कि कहना है पाकिस्तान का, तो वहां पर आपने टेबल पर अपने लिए तो कुछ खास रखा नहीं। आपने ठीक है बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? क्योंकि उन्होंने कहा बायलैटरल के लिए, ट्राई नेशन के लिए, वो तो होने वाला ही नहीं है ना। अगर कोई मर नहीं रहा है फिर तो डिमांड और छोड़ना क्रिकेट मैच कभी भी वाजिब नहीं है, आप खेल सकते थे। बट उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मूव था उनका, यहाँ पर भी, एशिया कप में भी, दोनों जगह, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। मैं तो कहूँगा पिछले 2 साल में, या आप लगा लो एक्चुअली 2 साल में या 1 साल में 3 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। तो मैं एशिया कप को फिर भी ना अगर मानूँ वहाँ पर, बट ये है कि उन्होंने ये ब्लैकमेल के ज़रिए उन्होंने बताया है कि आईसीसी को भी ना ब्लैकमेल किया जा सकता है, आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। अब आईसीसी वहाँ गया है इसीलिए, और बात ये है कि आईसीसी चाहता है, बिकॉज शायद से आईसीसी को पता है कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान का तो चलो ये है कि उनको वैल्यू क्या है, वैल्यू इस मैच की टर्म्स पे उनका नुकसान होगा, बट आईसीसी को पता है कि ये, और सिर्फ बात फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इसमें। बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी।
जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं। और फिर दूसरा जो दिखाया जा रहा है कि आईसीसी आया मनाने, आईसीसी घर आया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पेडेस्टल पर लोग रख रहे हैं कि जहां पर आईसीसी, जो कि सबका हेड है, आप डिमांड तो उससे करते हो ना जो आपके साथ वाला हो, कि डिमांड अपने से ऊपर वाले से तो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी बात उस तरह से रखते हो कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूं। वो डिमांड और इतना कमांडिंग वे में थोड़ी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। आईसीसी मतलब आप अपने बॉस से या अपने हेड से क्या मतलब, आप उस लहजे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने जो कहा वैसा हुआ। नहीं, अभी कौन सा सोशल मीडिया? अभी तो पहले तो जो हुआ चल भी रहा नहीं है है कुछ इंडिया में। मतलब नहीं, सोशल मीडिया भी दो है ना खुशी, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है। मतलब यहां पर तो ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने झुका दिया, वो बोल रहे हैं हमने झुका दिया, ये कह रहे हैं कि कुछ हो गया। हाँ। फैक्ट इज की बात आईसीसी बॉस नहीं है, आईसीसी एक सोसाइटी है आपस की, और आपने तय करना है। अब ठीक है, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान बहुत देर से ये सब करता जा रहा है। एशिया कप में भी हुआ, वो एक मैच खेलने नहीं गए, उसके बाद लेट गए, आपने कुछ नहीं किया। वो ट्रॉफी वाला मुद्दा हुआ, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो रहा है कुछ, बट द फैक्ट इज कि यार अब ना इसको अगर आईसीसी सही तरीके से एड्रेस कर देता तो ठीक है। अब आईसीसी भी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लोगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफत भी नहीं करते। बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन भी महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट नॉट कि पैसा लेके आता है। इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया की यार अब क्रिकेट में जीत भी होती है। इंडिया तो पहले भी लेके आता था पैसा, मुझे याद है जब 2000 के करीब, 2002 2003 के करीब आप कहते थे कि वर्ल्ड रेवेन्यू जो 70% इंडिया जनरेट करता है, लेकिन उस टाइम पे शायद इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतती नहीं थी, तो तब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होल्ड था। लेकिन अब जब आप लगातार क्रिकेट भी खेलते हो, जीतते जाते हो, तो आपका होल्ड ज्यादा हो जाता है। फैक्ट इज कि यार जब आप पावरफुल होंगे, आपके दुश्मन होंगे, एंड इंडिया विल हैव टू लिव विद दैट। जहां तक बात मोहसिन नकवी की है, हाँ ये फैक्ट है जो राहुल ने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई यही दो नजर आते हैं ज्यादा, और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने क्यों किया, मैच तो उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता था, सबको पता था। अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं हमने इनसे बात करनी है, अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया उन्होंने, खेल गए भाई, और कामयाब भी हो गए। अब ये तो परसेप्शन को बनाने की कोशिश करने के कोई घर आया तो ये दरवाजे पे आया, बेसिकली तो ड्यू प्रोसेस था जो आईसीसी ने फॉलो किया था बांग्लादेश के टाइम पे। कहता हूं आकाश मैटर कैसे करता है, चलो नहीं मैं यहां पे बैठ के कहता हूं आईसीसी बात सही है, वो सही है, मैटर नहीं करता। लेकिन जब राहुल भाई यहाँ पे कह रहे हैं ये बात कि वाजिब जो मांग होगी वो मानी जाएगी, जो गैर वाजिब होगी नहीं मानी जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि वाजिब है ही नहीं। अगर आप किसी गलत चीज को आधार बना के कोई शर्त रखते हैं या डिमांड रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसको मान ले, तो वो तो गैर वाजिब हुई ना सारी, इसमें वाजिब है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर अब आईसीसी अगर ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन फिर से कर दिया। बांग्लादेश वाज एन इजी ऑप्शन, आपने कहा नहीं तो इसीलिए जब आपने बांग्लादेश को कैसे क्यों बाहर किया? पाकिस्तान के साथ जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ तो आपने एक विंडो ओपन कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर जब बांग्लादेश वाला अब ये वाला जो मामला हो रहा है आप एक और विंडो ओपन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूँ बाहर फेंक दो पाकिस्तान को, क्यों नहीं फेंक रहे? पर फिर सर राहुल सर ऐसे तो जो 2 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में करेगा। वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने या किसी ने ये चीज कभी क्यों नहीं एंटिसिपेट की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब लास्ट मोमेंट पे वो बोलते थे अच्छा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, फिर चलो छोड़ो, फिर आप क्या हुआ? अब कहा कि अब आप जो बोल रहे हो ना हार जीत, पहले तो देखो यहाँ पे जो चल रहा है और वहां जो चल रहा है वो ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया पे लोग वॉरियर्स हो गए या जो भी है, देखो उनकी मीडिया को शायद से पीसीबी फीड कर रहा होगा, फीड एज इन, और यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, बट वो जो हो गया ना कि नहीं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, टोन जिस हिसाब से बात हो रही है, वो सब चीज़ें कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए। और मैं सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पिछले 1 महीने से मैं सब सुन रहा हूँ कि जी ये हो गया, पैसे इतने हो जाएंगे, श्रीलंका का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हो गया, ये फैंस का जिक्र किसी एक शख्स ने नहीं किया होगा, किसी एक इंसान ने, किसी को फैंस की नहीं पड़ी है बाय द वे, इतना भी मैं आपको बता दूं, ना पीसीबी को पड़ी है ना किसी और को पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। और दूसरी बात, जो आपने जब उनको वो अलाउंस दिया, आपने जब उनको अलाउंस वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पीसीबी को, आज वो करते करते यहां पर आ गए हैं कि आज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है जी
सब कुछ हो गया, आप बोलोगे जी कौन जीता कौन हारा। मैं कह रहा हूं कि आईसीसी ने शायद से समझदारी का काम ये किया कि उस दिन भी आई थिंक जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया था, पहला स्टेटमेंट जब उनकी सरकार, आईसीसी ने अपनी टोन जो है बहुत ही तरीके से डिप्लोमेटिक टोन रखी है, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टोन रखी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नाजायज़ बात नहीं करी है पब्लिक में ओपनली, जो शायद से पीसीबी से आई हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना, ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब कुछ ही, मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? पर सर मांगने आप जा रहे थे घर और मिला आपको टेंट। खुशी कोई कुछ भी सही, कोई भी ड्रामा बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन पाकिस्तान इसमें कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ले जाता है। और पीसीबी ने यहाँ पर थोड़ी सी, आप कुछ भी कहो, पीसीबी की यहाँ पर हल्की सी जीत दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आप 4-5 डिमांड की बात हुई थी, 3-4 डिमांड जो सुन रहे थे कि हाथ मिलाना, ये सब वो, और बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेकर वो खड़ा हुआ था कि हम लोग बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं खेलेंगे। तो बांग्लादेश भी मान गया, उसको खेलना भी है और सबको पता था कि वो खेलेगा, लेकिन वो डिमांड कहीं ना कहीं उसकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भले ही अपने लिए नहीं, लेकिन बांग्लादेश का उसने एक जो पेनल्टी थी उसको हटवा दिया, बहुत ज़्यादा पैसे, बांग्लादेश को सपोर्ट करा, हाँ, लगभग 1000-1500 करोड़ की पेनल्टी पड़ रही थी, तो उसको भी माफ़ करवा दिया पाकिस्तान ने। तो यहाँ आप जीत नहीं कहोगे तो इसको क्या कहोगे भाई, सीधी सीधी जीत ही है भाई। डिमांड मनवा ली उसने और मैच भी खेलेगा भाई, और पैसा मिलेगा भी उसको, और मना करके उसने दिखा भी दिया कि कितना बड़ा मैच है। हाँ, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, इंडिया पाकिस्तान के मैच की वैल्यू क्या है। देखो आप कुछ भी कहो, इंडिया वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा रखता है, बोर्ड और अमीर बोर्ड है, आप कह सकते हो कि डोमिनेट भी करता है इंडिया के लोग जो है ये बोर्ड्स में, आईसीसी वगैरह में। लेकिन वैल्यू तभी है जब उससे मैच होगा पाकिस्तान से, उसकी भी ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है भाई। और उसने यहाँ पर मौके पर चौका लगाकर दिखा भी दिया है कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, मैं नहीं खेलूंगा तो फिर मैच होगा ही नहीं। ये सीधी सीधा उनका स्टांस था।